हेलो गाइस, वेलकम बैक। बज रहे थे सुबह के 4 और मेरे को सच में लाठी मार के ही उठाया गया था और मेरे से कह दिया गया था तेरे को घूमने चलना है तो उठ जा वरना सोता रह पड़ा पड़ा। तो उठने के बाद देखता हूँ कि पूरा हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, तो मैं भी लग जाता हूँ अपने काम में। और सबसे पहला काम था शेविंग करके चिकना बनना, क्योंकि आजकल तो ऐसे ही एस्थेटिक और चिकने बॉयज का जमाना है। उसके बाद मैं नहाने घुस गया था। नहाने के बाद मैंने शीशे में देखा कि वाह, पीक मेल फिजिक तो इसे ही कहते हैं। जल्दी से अपनी इज्जत ढक के मैं पहुंचता हूँ किचन में, तो देखता हूँ पूरा इंटरनेशनल लेवल का नाश्ता बनकर तैयार हो रहा था भाई। बिल्कुल मेयोनीज वाला सैंडविच जिसके अंदर घास फूस खीरे पत्ते पता नहीं क्या क्या लगाया जा रहा था। और ये सब खान पान करने के बाद हमने अपनी 2 दिन की वैकेशन के लिए पूरे 7 जन्मों का लगेज इकट्ठा किया था। हमेशा की तरह मैं तो तैयार होकर लग गया था अपने मजदूरी के काम में। तो ये सारा बोझा ढोके मैंने रखा गाड़ी की डिग्गी में। फिर दादू ने भी पूछ ही लिया कि तुम लोग वहां घूमने ही जा रहे हो या घर बसाने जा रहे हो जो तुमने इतने अंधाधुंध कपड़े बांध लिए अपने साथ। तो मैंने भी कह दिया दादू, इन लोगों का हिसाब तो मेरे सर के ऊपर से जाता है, क्योंकि मेरे जैसा सीधा साधा इंसान तो सिर्फ एक जोड़ी चड्डी बलियान में भी चला जाए, लेकिन इन लोगों को तो 50 जोड़ी कपड़े बांधने की आदत हो गई है। अब मजाक कर रहा हूँ यार, उन 50 जोड़ी कपड़ों में से 35 जोड़ी कपड़े तो अकेले मेरे ही थे। मैं भला किसी हीरोइन से कम हूँ क्या? और वो तो एक्चुअली हम लोग थोड़े सीधे साधे लोग हैं, तो हमने गूगल मैप्स पे अंधविश्वास कर लिया था। और उसके बाद जो उसने हमें ऊबड़ खाबड़ रोड पे से निकाला है, हिलते हिलते मेरे तो सारा हेयर स्टाइल का सत्यानाश हो गया था। उसके बाद जो टीवी में आया नहीं करती थी एक अंधी सी बदमाश लड़की डोरा, जिसको एक बारी में सामान दिखता नहीं था, उसके और मेरे हेयर स्टाइल में 19-20 का अंतर भी नहीं लग रहा था। और अपना इतना बुरा हाल करवाने के बाद हमने निकाल लिया था हमारा पुश्तैनी थैला, जिसके अंदर हम 1 महीने का राशन बांध के लाए थे। फिर हम लोगों ने अपना अपना मिल्क शेक बांट लिया था, लेकिन हम लोग भूल गए थे कि हम तो एक गड्ढों से भरी रोड पे चल रहे हैं। तो आधा शेक तो हमारे कपड़ों ने पिया और जो 2-4 बूंद हमारे मुंह के अंदर गया वो भी इस रोड की वजह से हमको इतने फंदे लगे, इतनी खांसी आई कि हमारा तो मोए 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 हो गया था। और इतनी स्ट्रगल और मुश्किलों का सामना करने के बाद हम लोग आखिरकार पहुंच गए थे कोट द्वार। उसके बाद हमारी एंट्री होती है सिद्धवली मंदिर में। और मंदिर पहुंचते ही पता नहीं मेरे घर वालों में कहां से इतना जोश आ गया था, उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई हम तो जा रहे हैं झंडे ले लेके बजरंग दल में शामिल होने। वैसे तो हमारी हालत ऑलरेडी गाड़ी में उछलते उछलते ही खराब हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो हमने वहां सीढ़ियां चढ़ी हैं, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे 1 हफ्ते के स्टेप्स एक ही दिन में पूरे हो गए हैं। फिर दर्शन करने के बाद हमारी इधर उधर नजर पड़ती है, तो हम देखते हैं कि ओ भंडारा, तो हम फ्री का हलवा पूड़ी कैसे छोड़ देते। तो हमने तो भाई अपनी अपनी थाली लगा ली थी, उसमें भर भर के पूड़ी सब्जी और हलवा जो हमने खाया है उसके बाद बस क्या बताऊं। खा पी कर हम लोग आगे निकल पड़े थे, लेकिन फिर एकदम से मम्मी को याद आता है कि ओहो इतनी दूर आ गए और एक आधी फोटो भी नहीं ली। इतना तेल फूकने का क्या फायदा हुआ? इतने में ही गोरेका की तो हालत हो चुकी थी खराब, क्योंकि उसको लग रहा था उसे किसी भी पल उल्टी आ सकती है। तो मैंने भी कह दिया बहन, उल्टी करोगी तो अपने ऊपर करना, मेरी तरफ मुंह करने की कोशिश भी मत करना। और फोटो वोटो लेके फिर हम वहां से निकल पड़े थे। थोड़ी और चढ़ाई करने के बाद हम लैंसडाउन पहुंच चुके थे और ये थी हमारी प्रॉपर्टी। जी हाँ, हमने पूरी प्रॉपर्टी बुक कर ली थी। मजाक है भाई, हमें किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि हम कोई ऐसी हरकत करेंगे। तो बेसिकली ये बड़ा सा आलीशान कमरा अगले 1-1.5 दिन तक बनने वाला था हमारा अपना घर। फिर मुझे याद आता है कि ओहो बाहर का व्यू तो मैं लेना ही भूल गया, तो फिर बाहर का व्यू लिया, क्योंकि गाजियाबाद में तो हमको ऐसे पहाड़ मिलते नहीं है, वहां तो सिर्फ मिट्टी के टीले ही दिखते हैं। लेकिन अभी हमारा स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ था। जी हाँ, क्योंकि जब भी कभी इस रिजॉर्ट वगैरह में आते हैं तो दूध वाली चाय तो बहुत दूर की बात है, पानी और पाउडर वाली चाय ही पीनी पड़ती है। और हमारे पास तो इसका पूरा का पूरा स्टॉक था, जो मैं यहाँ से जाते टाइम साफ करने की सोच रहा था। और ये काम चला उसी चाय पीने के बाद हम लोगों ने बदल लिए थे अपने अपने कपड़े, क्योंकि इतनी दूर हम 50 जोड़ी कपड़े लेके आए थे, तो कपड़े तो बदलने पड़ते ही। और लैंसडाउन में हमारी पहले डेस्टिनेशन थी सेंट मेरीज चर्च, और वहां जाके देखा तो मेरा पूरा का पूरा परिवार ही इन्फ्लुएंसर बन गया था। तब जाके मुझे समझ आया इन्फ्लुएंसर वाली बीमारी तो मेरे खून में है, ये जेनेटिक है। वहीं पड़ोस में ही था टिप एंड टॉप पॉइंट, लेकिन वहां जाते ही देखा तो वहां तो पैर की छोटी उंगली रखने की भी जगह नहीं थी, और लोगों का बस चलता तो एक दूसरे को धक्का मार के खाई में ही फेंक देते। और हम लोगों का इतनी जल्दी टपकने का कोई इरादा नहीं है, तो हम तो वहां से चुपचाप कट लिए थे और आ गए थे एक जरूरत से ज्यादा महंगे कैफे में। फिर हमने 4 घंटे तक चाय पकौड़ों का वेट किया है। मैं तो अंदर जाके चेक भी करने वाला था कहीं ये लोग गैस पे पकौड़े रख के गैस ऑन ही करनी तो नहीं भूल गए। रिजॉर्ट वापस पहुंचे तो ऐसा लग रहा था पता नहीं किसकी शादी होने वाली, क्योंकि उनको जितनी भी लाइटें मिली थी उन्होंने सब की सब टांग दी थी। फिर मेरी बहन कहती है ओ माय गॉड भैया, आपको तो ये भी नहीं पता इसको एस्थेटिकली प्लीजिंग कहते हैं। अपनी बहन से इंग्लिश पे ट्यूशन लेने के बाद अब हो गया था खाने का टाइम, और हमने मंगाई थी दाल मखनी, पनीर बटर मसाला और दुनिया भर की नान और रोटी, क्योंकि वो मुट्ठी भर चाय और पकौड़ी खा के हमारा पेट तो बिल्कुल नहीं भरा था। खाने के साथ होता है आज का दिन का दी एंड। बाय, सी यू टुमारो एक और तड़कते भड़कते से दिन के साथ।